भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के रूप में जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। यहाँ इसका सार दिया जा रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यदि ज्ञान योग सर्वोच्च मार्ग है तो फिर उन्हें युद्ध जैसे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दो प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। जिनके मन पर मोह नहीं होता वे ज्ञान योग का अनुसरण कर सकते हैं, परंतु कर्म योग ही सामान्य लोगों के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है। भगवान कहते हैं कि संसार का संचालन कर्मों के आधार पर होता है और कर्मों से भागना उचित नहीं है। प्रकृति की रचना कर्मों से बंधी है और सब कुछ एक क्रम में चल रहा है। यज्ञ के द्वारा ही संसार का पालन होता है। बिना यज्ञ कर्तव्यों के जीवन जीना पाप की ओर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं उनके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु वे भी कर्म करते हैं ताकि अन्य लोग भी सही मार्ग का अनुसरण करें। श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने स्वयं भी संसार के कल्याण के लिए कर्म किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं उन्हें उसी प्रकार से कर्म करने देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। व्यक्ति को दूसरों के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्जुन पूछते हैं कि व्यक्ति अपने चाहने पर भी अधर्म और पापपूर्ण कर्म क्यों करता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह सब कर्म कर्तव्य के प्रति मोह और कामना के कारण होता है। वे बताते हैं कि व्यक्ति को इनसे ऊपर उठ कर्म करना चाहिए और अपने मन एवं इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। सार इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और उसे उनके फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करना ही मानव जीवन का धर्म है और यही मोक्ष का मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग विस्तार से। अध्याय 3 का उद्देश्य अर्जुन को यह सिखाना है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से मोक्ष संभव नहीं है। कर्म किए बिना मोक्ष प्राप्ति कठिन है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की अनिवार्यता, कर्म योग के सिद्धांत और कर्म करने के सही तरीके के बारे में विस्तार से समझाते हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है तो उन्हें युद्ध जैसे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा कि उन्हें ज्ञान योग के माध्यम से मुक्ति क्यों नहीं दी जा रही। वे चाहते हैं कि श्री कृष्ण स्पष्ट करे कि कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। कर्म योग की महिमा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मानव जीवन में दो मार्ग है, ज्ञान योग विचार और ध्यान का मार्ग और कर्म योग कर्तव्य पालन का मार्ग। वे बताते हैं कि सामान्य मानवों के लिए कर्म योग ही सबसे उपयुक्त मार्ग है, क्योंकि कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। कर्म करना मानव जीवन का स्वाभाविक कर्तव्य है। व्यक्ति को किसी भी कर्म को करते समय उसमें आसक्ति लालसा नहीं रखनी चाहिए। यह निष्काम कर्म कहलाता है, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम करता है तो वह ईश्वर की ओर बढ़ता है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। उदाहरण के लिए एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि परिणाम में क्या होगा। वह केवल अपने कर्म बीज बोने पर ध्यान देता है। इसी प्रकार कर्म करने वाले को फल की चिंता किए बिना केवल कर्म करना चाहिए। कर्म योग बनाम ज्ञान योग। अर्जुन की दुविधा यही थी कि वह से बचना चाहता था और सोचता था कि ज्ञान योग ज्ञान प्राप्ति और ध्यान श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है, लेकिन कर्म योग सामान्य व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। श्री कृष्ण का कहना है कि जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्ण संतुलन और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में नहीं पहुंचता, तब तक उसे कर्मयोग के द्वारा ही जीवन को संचालित करना चाहिए। कर्मयोग का मार्ग उसे धीरे धीरे आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्तव्य और धर्म का पालन। इस अध्याय में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को ये याद दिलाते हैं कि उसका कर्तव्य धर्म युद्ध करना है, क्योंकि वह एक क्षत्रिय है। कर्म योग में ये विशेष रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता
तो वह केवल अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं खोता, बल्कि समाज में भी असंतुलन पैदा करता है। कर्मयोग का प्रमुख संदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आसक्ति रहित रहना चाहिए। यह संदेश आज के जीवन में भी लागू होता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना आवश्यक है। संसार के नियम और यज्ञ का सिद्धांत, यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों को समाज और प्रकृति के हित में अर्पित करता है। यज्ञ के सिद्धांत के अनुसार संसार का संचालन आपसी सहयोग और कर्म के आधार पर होता है। जब व्यक्ति कर्म करता है तो वह इस संसार के चक्र में योगदान करता है, जिससे समाज और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए यज्ञ करता है। ये यज्ञ केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के कर्म जैसे सेवा, शिक्षा, खुशी आदि इसमें आते हैं। इस प्रकार यज्ञ का अर्थ है अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से समाज और संसार की भलाई के लिए करना। काम और क्रोध पर विजय श्री कृष्ण का कहना है कि संसार में व्यक्ति अपने काम, इच्छाओं और क्रोध के कारण बंधन में फंसता है। काम, लालसा के कारण व्यक्ति बुरे कर्म करता है, और जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोधित हो जाता है। काम और क्रोध व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि वह इन बुराइयों से बच सके। श्री कृष्ण बताते हैं कि काम और क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और इंद्रिय संयम का अभ्यास करना चाहिए। केवल अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में कर्म योग का पालन कर सकता है। ज्ञानी और कर्मयोगी में अंतर। इस अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञानी और कर्मयोगी के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। ज्ञानी वह है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है और कर्म करने की आवश्यकता से ऊपर उठ चुका है। उसे सांसारिक कर्म करने की कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी वह समाज में सही उदाहरण स्थापित करने के लिए कर्म करता है। वहीं कर्मयोगी वह है जो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उसे कर्म के फल की चिंता नहीं होती। कर्मयोगी के लिए कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। ज्ञानी और कर्मयोगी दोनों ही अपने अपने मार्ग पर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन समाज के लिए कर्मयोगी का योगदान अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह कर्म करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। कर्म योग जीवन जीने की एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। कर्म करते समय हमें काम, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर आत्मनियंत्रण के साथ निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। यही कर्म योग का सार है जो व्यक्ति को अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म योग का यह सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी स्पष्ट करता है। कर्म के बिना संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा और समाज का विकास रुक जाएगा। अध्याय 3 कर्म योग का और गहरा विश्लेषण। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से जो संदेश दिया गया है वह अत्यंत गहन और व्यावहारिक है। इसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन और कार्यों पर भी लागू होता है। इस अध्याय में कर्म के महत्व को जिस प्रकार समझाया गया है उसे कई और दृष्टिकोणों से विस्तृत किया जा सकता है। कर्म का अपरिहार्य होना। श्री कृष्ण बार बार ये बात दोहराते हैं कि कर्म से बचा नहीं जा सकता। चाहे व्यक्ति कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, उसे संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ कर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक मानसिक क्रियाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि सोच विचार, योजनाएं बनाना और निर्णय लेना भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से निष्क्रिय व्यक्ति भी मानसिक स्तर पर सक्रिय होता है। जो लोग बाहरी रूप से क्रियाशील नहीं होते वे भी मन और विचारों में निरंतर संलग्न रहते हैं। इसलिए कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त होना असंभव है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति को अपने कर्म को स्वीकारना चाहिए और उसे सही दिशा में मोड़ना चाहिए। कर्म की स्वाभाविकता और प्रकृति के गुण। श्री कृष्ण ने 3 गुणों सत्य, तम की चर्चा की है जो प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव को निर्धारित करते हैं।
ये 3 गुण संसार में हर किसी के कर्म को प्रभावित करते हैं। इन गुणों के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार और कर्म बदलते रहते हैं। सत्वगुण। जो व्यक्ति सत्वगुण में होते हैं वे शांति, संतुलन और ज्ञान की ओर प्रवृत्त होते हैं। उनका कर्म शुद्ध, निस्वार्थ और सृजनशील होता है। रजगुण। रजगुण के प्रभाव में व्यक्ति महत्वाकांक्षा, इच्छा और सक्रियता से भरे रहते हैं। उनका कर्म फल प्राप्त करने के उद्देश्य से होता है। तमगुण। तमगुण से प्रभावित व्यक्ति आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता की ओर झुकते हैं। उनका कर्म निष्क्रिय और अनियंत्रित होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो लोग कर्म से भागते हैं वे न तो अपने लिए और न ही समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। कर्म से भागना आलस्य या असंयम का संकेत है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। यज्ञ और कर्म का संबंध श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि प्राचीन काल से ही यज्ञ का महत्व रहा है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि कर्तव्यों का पालन करना और समाज एवं प्रकृति के प्रति दायित्व निभाना भी है। सृष्टि की रचना इसी यज्ञ भावना से हुई है और ये क्रम कर्म द्वारा चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने कर्मों से मुंह मोड़ते हैं और कर्तव्य से भागते हैं वे जीवन में पाप अर्जित करते हैं। उन्हें न तो सफलता मिलती है और न ही वे समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाते हैं। इसलिए कर्म करना आवश्यक है। ज्ञानी व्यक्ति और कर्म, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं वे कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, परंतु वे भी कर्म करते हैं ताकि समाज में सही मार्ग का पालन हो। यानी व्यक्ति किसी भी कर्म का फल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दूसरों को प्रेरित करने के लिए और समाज की भलाई के लिए कर्म करता है। श्री कृष्ण खुद के उदाहरण से समझाते हैं कि उन्हें भी संसार के लिए कर्म करना पड़ता है, भले ही वे मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। यदि वे कर्म न करें तो बाकी लोग भी कर्म करना बंद कर देंगे, जिससे संसार में अराजकता फैल जाएगी। प्रकृति के अनुसार कर्म। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। किसी भी व्यक्ति को उसके स्वभाव से अलग कर्म करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। जो लोग रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं वे सांसारिक कर्मों में लिप्त रहते हैं, जबकि सत्वगुण वाले व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि कर्म से बचने का कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य अपनी इच्छाओं और स्वभाव के अनुसार कर्म करता ही रहेगा। इसलिए बिना फल की इच्छा के निस्वार्थ भाव से कर्म करना सबसे उचित मार्ग है। काम, क्रोध और इंद्रिय संयम। अर्जुन पूछते हैं कि व्यक्ति क्यों चाहते हुए भी बुरे कर्म करता है। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि इसका मुख्य कारण काम, इच्छा और क्रोध विघटनकारी भावनाएं हैं। यही दोनों शक्तियां व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर ले जाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए और अपने मन एवं बुद्धि को नियंत्रित रखना चाहिए। इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करके ही व्यक्ति काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है और निस्वार्थ कर्म कर सकता है। भगवद गीता का यह अध्याय कर्म योग का महत्व बताता है। इसमें कर्म को अनिवार्य बताया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं ही करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म न केवल समाज और परिवार के प्रति दायित्व का निर्वहन है, बल्कि यह आत्मा के उन्नयन और मोक्ष का मार्ग भी है। अध्याय 3 कर्म योग का और अधिक गहन अध्ययन। इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को हम कई और महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। आइए इन विचारों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। कर्म और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का संबंध केवल शारीरिक क्रियाओं से नहीं है, बल्कि ये मानसिक और आत्मिक क्रियाओं से भी जुड़ा हुआ है। बल्कि वह कर्म को एक साधना के रूप में स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रहता है क्योंकि वह कर्म करता है, लेकिन उसके परिणामों से खुद को जोड़ता नहीं है। यह विचार आधुनिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई काम करते हैं तो अक्सर हम उसके परिणाम के बारे में चिंता करने लगते हैं। यह चिंता ही हमें मानसिक तनाव और अशांति की ओर ले जाती है। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण की सलाह मानते हुए कर्म करें और परिणाम की चिंता न करें तो हमें मानसिक शांति मिल सकती है। स्वनियंत्रण और आत्मसंयम कर्म योग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। स्वनियंत्रण और आत्मसंयम।
श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करना और मन को शांत रखना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तभी वह निस्वार्थ भाव से कर्म कर सकता है। इंद्रियां व्यक्ति को भटकाती हैं और उसे सांसारिक इच्छाओं की ओर खींचती है। यदि व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रखता तो वह हमेशा भौतिक सुखों की चाह में कर्म करता रहेगा। इससे कर्म बंधन में बदल जाएगा और व्यक्ति इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। आत्मसंयम का जीवन में महत्व। आज के जीवन में भी आत्मसंयम का महत्व अत्यधिक है। अत्यधिक लालसा और भौतिक इच्छाओं के कारण व्यक्ति अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता। आत्मसंयम और इंद्रिय नियंत्रण से व्यक्ति भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हुए बिना भी अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। समाज के प्रति दायित्व। श्री कृष्ण का उपदेश इस बात पर भी जोर देता है कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व है। अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे युद्ध से भय और मोह हो गया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि यदि वह अपने योद्धा धर्म का पालन नहीं करेगा तो वह समाज के प्रति अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएगा। सार्वजनिक जीवन में कर्मयोग। ये विचार हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति को न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए कर्म करना चाहिए बल्कि उसे समाज के कल्याण के लिए भी कर्म करना चाहिए। चाहे वह नेता हो, शिक्षक हो या सामान्य नागरिक, हर व्यक्ति का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसका कर्म पूरे समाज को प्रभावित करता है। यदि हर व्यक्ति अपने दायित्व को समझे और उसे निस्वार्थ भाव से पूरा करे तो समाज में शांति और प्रगति संभव है। अध्याय 3 कर्मयोग का और भी गहन विश्लेषण। कर्मयोग पर श्री कृष्ण का उपदेश अत्यधिक समृद्ध और बहुआयामी है। ये न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे जीवन की दैनिक चुनौतियों और जिम्मेदारियों से निपटने में भी सहायक है। इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों को और भी गहराई से समझने के लिए हम कुछ और पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं। 1. कर्तव्य और संकल्प। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन में अक्सर हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और उन परिस्थितियों से बचने का प्रयास करते हैं। अर्जुन भी यही कर रहा था, युद्ध से भागने का प्रयास कर रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि भागने से समस्याओं का समाधान नहीं होता बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना ही सही मार्ग है। कर्म योग का ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह कोई काम हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या समाज के प्रति दायित्व हो। कर्तव्य से भागना या इसे टालना अंततः हमारे विकास और आत्मिक शांति के मार्ग में बाधा बनता है। संकल्प के साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वभाव के अनुसार कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। ये बात हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर कर्म का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अर्जुन एक योद्धा था, इसलिए उसका स्वाभाविक कर्तव्य युद्ध करना था। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने जीवन में उन कर्मों को करना चाहिए जो उसके स्वभाव और क्षमता के अनुकूल हो। व्यावहारिक दृष्टिकोण से कर्म का चयन। आज के समाज में भी ये विचार महत्वपूर्ण है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास विशिष्ट गुण और क्षमता होती है। हमें उन क्षमताओं का विकास करना चाहिए और उन क्षेत्रों में कर्म करना चाहिए जहां हम सबसे अच्छा योगदान दे सकते हैं। ये न केवल हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि को बढ़ाता है बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी है। 3. दूसरों के कर्म का अनुकरण न करना। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए, न कि दूसरों के कर्म की नकल करनी चाहिए। अक्सर लोग दूसरों की सफलता देखकर उनके काम की नकल करने लगते हैं, ये सोचे बिना कि वह कर्म उनके स्वभाव के अनुकूल है या नहीं। आत्मनिरीक्षण और स्वधर्म का पालन। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे लिए सबसे उपयुक्त कर्म क्या है। दूसरों के कर्म की नकल करने से हम अपने वास्तविक कर्तव्य से भटक जाते हैं और हमें असंतोष प्राप्त होता है। अपने स्वधर्म का पालन करके हम जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार से मुक्त होकर कर्म। श्री कृष्ण का उपदेश ये भी है कि व्यक्ति को अपने कर्म में अहंकार को स्थान नहीं देना चाहिए। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं और हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, तब हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं।
अहंकार से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा कर्मयोग है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह केवल एक माध्यम है और वास्तविक कर्ता ईश्वर है। जब हम इस भावना से कर्म करते हैं तो कर्म न केवल एक कर्तव्य बनता है बल्कि एक साधना भी बन जाता है। ये दृष्टिकोण हमें तनाव, चिंता और असफलता के डर से मुक्त करता है। 5. कर्मयोगी और सन्यासी का अंतर। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोगी और सन्यासी के बीच अंतर बताते हैं। सन्यासी वह है जो सांसारिक क्रियाओं और जिम्मेदारियों से दूर हो जाता है और साधना में लीन रहता है, जबकि कर्मयोगी वह है जो संसार में रहकर भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन बिना किसी आसक्ति या स्वार्थ के। कर्मयोगी के लिए संसार ही एक साधना स्थल है जहां वह निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। वह संसार के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वह परिणाम की अपेक्षा नहीं करता। कर्मयोग और संन्यास का संतुलन। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि कर्मयोग ही सामान्य जीवन के लिए सही मार्ग है। केवल संन्यास लेकर भागने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकता। उसे संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। सेक्स कर्म में आत्मत्याग। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हर कर्म को समर्पण भाव से करना चाहिए। यह आत्मत्याग का सिद्धांत है जहां व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर केवल कर्तव्य का पालन करता है। यह त्याग व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। त्याग का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति जीवन में इच्छाओं का दमन करे या भौतिक वस्तुओं से दूर रहे। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने कर्म के परिणामों से स्वयं को अलग कर ले। कर्म करते समय वह इस भाव से काम करे कि यह कर्म ईश्वर की सेवा है और उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वनियंत्रण और समाधि की ओर बढ़ना। कर्म योग में आत्मसंयम का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण और मन का स्थिर होना व्यक्ति को कर्म में सिद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित करता है तो वह अपने कर्म में पूरी तरह से एकाग्र हो पाता है। समाधि की स्थिति। कर्मयोगी का अंतिम लक्ष्य होता है समाधि, यानी वह अवस्था जहां वह कर्म करता हुआ भी सांसारिक मोह और बंधनों से परे होता है। वह कर्म करते हुए भी भीतर से शांत और स्थिर रहता है, जैसे कोई जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। इस स्थिति में व्यक्ति साक्षी भाव में रहता है और कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन। कर्म का अंतिम संदेश यह है कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, परिवार हो, समाज हो या कार्यस्थल। हर जगह हमें अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश आज के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां लोग निजी और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन खोजने में संघर्ष करते हैं। संतुलित जीवन जीने का मार्ग। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। जब हम हर क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो जीवन में संतुलन अपने आप आता है। इससे न केवल हमारी व्यक्तिगत उन्नति होती है बल्कि समाज का भी कल्याण होता है। भगवद गीता का 3रा अध्याय, जो कर्मयोग पर आधारित है, हमें जीवन में कर्म की अनिवार्यता और उसके पीछे की गहन आध्यात्मिक सच्चाई को समझने में मदद करता है। कर्मयोग केवल कर्म करने का उपदेश नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि किस प्रकार कर्म के माध्यम से व्यक्ति आत्मिक उन्नति और मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। आइए इस अध्याय के और भी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करें। कर्म और संसार से भागने का विकल्प नहीं। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संसार से भागना या कर्म से दूर रहना किसी भी प्रकार से मुक्ति का मार्ग नहीं है। व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयास करे, वह कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म जीवन का अभिन्न अंग है और हर व्यक्ति को, चाहे वह साधु हो या गृहस्थ, किसी न किसी रूप में कर्म करना ही पड़ता है। यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि सांसारिक जिम्मेदारियों से भागने से व्यक्ति न तो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है और न ही आत्मिक उन्नति कर सकता है। केवल त्याग या संन्यास लेकर जंगल में जाने से व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। उसे अपने कर्म को सही तरीके से करना होगा, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो। जीवन में कर्म का महत्व। आज के आधुनिक जीवन में भी यह सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है। कई लोग जीवन की कठिनाइयों से भागने की कोशिश करते हैं। काम का दबाव हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या सामाजिक दायित्व।
लेकिन कर्म योग का ये संदेश है कि हमें जीवन की हर स्थिति का सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, क्योंकि यही आत्मिक उन्नति का सही मार्ग है। कर्म में अज्ञानता और ज्ञान का अंतर। श्री कृष्ण कर्म करने के दो रूप बताते हैं, अज्ञानता से किया गया कर्म और ज्ञानपूर्वक किया गया कर्म। अज्ञानी व्यक्ति केवल अपने लाभ और सुख की कामना से कर्म करता है। वह कर्म में फंस जाता है क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा होती है। इस प्रकार का कर्म उसे जीवन के चक्र में बांध देता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने नहीं देता। दूसरी ओर ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि कर्म करना उसका धर्म है और वह अपने कर्म को ईश्वर की भक्ति समझकर करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि उसकी कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। ज्ञानपूर्वक कर्म। ये विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने कर्म को केवल अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के लिए करते हैं तो हम अज्ञानता में जी रहे हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह कर्म योग बन जाता है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। सर्वजन के कल्याण के लिए कर्म योग का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि व्यक्ति को अपने कर्म से केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी प्रेरित होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि एक सच्चे कर्मयोगी का कर्म केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए होता है, बल्कि वह समाज और दुनिया के कल्याण के लिए भी कार्य करता है। सामाजिक दायित्व और कर्मयोग। इस सिद्धांत को समझते हुए हमें यह एहसास होता है कि हम सभी का समाज के प्रति भी एक दायित्व है। हमारा कर्म केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब हम समाज के कल्याण की भावना से कर्म करते हैं तो हमारा कर्म एक यज्ञ की तरह हो जाता है, जहां हम अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को छोड़कर समाज और विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक दायित्व और कर्मयोग। इस सिद्धांत को समझते हुए हमें यह एहसास होता है कि हम सभी का समाज के प्रति भी एक दायित्व है। हमारा कर्म केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब हम समाज के कल्याण की भावना से कर्म करते हैं तो हमारा कर्म एक यज्ञ की तरह हो जाता है, जहां हम अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को छोड़कर समाज और विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण स्वधर्म के महत्व पर बल देते हैं। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है जो उसकी प्रकृति और स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। स्वधर्म का पालन करना व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि किसी और के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे, भले ही वह पूर्णता से न हो। व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में स्वधर्म। ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारी होती है, चाहे वह एक शिक्षक, डॉक्टर, नेता या माता पिता हो। हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। यह हमें आत्मिक संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। कर्मयोग के तीन मुख्य स्तंभ। कर्मयोग के तीन मुख्य स्तंभ हैं कर्म, भक्ति और ज्ञान। इन तीनों के बीच संतुलन बनाना ही कर्मयोगी का लक्ष्य होना चाहिए। कर्म। व्यक्ति को बिना स्वार्थ और फल की अपेक्षा के कर्म करना चाहिए। भक्ति। अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। यह भाव हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमारे कर्म को ईश्वर की सेवा बना देता है। ज्ञान। ये जानना कि हम केवल कर्म के माध्यम हैं, असली कर्ता ईश्वर है। ये ज्ञान व्यक्ति को कर्म के बंधन से मुक्त करता है। आधुनिक जीवन में इन स्तंभों का महत्व। आज के समय में भी ये तीनों स्तंभ हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कर्म में निस्वार्थता, भक्ति में समर्पण और ज्ञान में आत्म साक्षात्कार, ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को सजीव और सार्थक बनाते हैं। कर्म योग का अंतिम उद्देश्य मोक्ष। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म योग का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्म से बंधन हो। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और इस प्रकार वह बंधन में नहीं फंसता। मोक्ष की यह प्रक्रिया कर्म के माध्यम से ही संभव है। कर्म से व्यक्ति धीरे धीरे अपने अहंकार, इच्छाओं और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और अंततः वह परम शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। कर्म योग का यह सिद्धांत जीवन का मार्गदर्शन करता है।
और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण स्वधर्म के महत्व पर बल देते हैं। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है जो उसकी प्रकृति और स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। स्वधर्म का पालन करना व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि किसी और के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे, भले ही वह पूर्णता से न हो। व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में स्वधर्म ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारी होती है, चाहे वह एक शिक्षक, डॉक्टर, नेता या माता पिता हो। हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। यह हमें आत्मिक संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। कर्म योग के तीन मुख्य स्तंभ। कर्म योग के तीन मुख्य स्तंभ है कर्म, भक्ति और ज्ञान। इन तीनों के बीच संतुलन बनाना ही कर्मयोगी का लक्ष्य होना चाहिए। कर्म, व्यक्ति को बिना स्वार्थ और फल की अपेक्षा के कर्म करना चाहिए। भक्ति, अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। ये भाव हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमारे कर्म को ईश्वर की सेवा बना देता है। ध्यान, ये जानना कि हम केवल कर्म के मान हैं, असली कर्ता ईश्वर है। ये ज्ञान व्यक्ति को कर्म के बंधन से मुक्त करता है। आधुनिक जीवन में इन स्तंभों का महत्व। आज के समय में भी ये तीनों स्तंभ हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कर्म में निस्वार्थता, भक्ति में समर्पण और ज्ञान में आत्म साक्षात्कार, ये तीनों मिलकर हमारे जीवन को सजीव और सार्थक बनाते हैं। कर्म योग का अंतिम उद्देश्य मोक्ष। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म योग का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्म से बंधा न हो। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और इस प्रकार वह बंधन में नहीं फंसता। मोक्ष की ये प्रक्रिया कर्म के माध्यम से ही संभव है। कर्म से व्यक्ति धीरे धीरे अपने अहंकार, इच्छाओं और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और अंततः वह परम शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। कर्म योग का ये सिद्धांत जीवन का मार्गदर्शन करता है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्म योग केवल एक साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन का एक संपूर्ण मार्गदर्शन है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हमें इसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, समाज के कल्याण में योगदान कर सकते हैं और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। कर्म योग का ये सिद्धांत हमें हर दिन प्रेरित कर सकता है कि हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ें, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। कर्म योग का पालन करके हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अंततः आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।